आज के दिन स्टॉक मार्केट के बारे में हर कोई बात कर रहा है और सुनना चाह रहा है। जिस तरीके से बात हो रही है स्टॉक मार्केट की, ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा इंडिया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लग गया है। पर शॉकिंग रियलिटी यह है कि पिछले 10 साल में जो इंडियन हाउस होल्ड की इनकम रही है, उसका लेस देन 4% इन्वेस्ट हुआ है स्टॉक मार्केट में। मतलब अभी भी लोगों को स्टॉक मार्केट से कैसे पैसे कमाए जाते हैं बेसिक में नहीं पता है। आज के ये वीडियो बिल्कुल बेसिक में होने वाला है, जहां पे हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रूट्स हो सकते हैं जहां पे आप जाके स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हो, क्या क्या मिसकंसेप्शन है स्टॉक मार्केट के बारे में, जितने भी तरीके हैं स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के, उसमें क्या होती है स्ट्रैटेजी जिससे आप पैसा कमा पाते हो एक्चुअली में। हर एक पॉइंट को बिल्कुल बेसिक तरीके से समझेंगे। अगर यह आपका स्टॉक मार्केट का सबसे पहला वीडियो है तब भी बेफिक्र हो जाइए, एकदम बेसिक्स इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके लिए क्लियर हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप में से काफी लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में सब कुछ पता है, या फिर ऐसा इल्यूजन है कि हमें सब कुछ पता है। फिर भी इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका रिवीजन ही होगा और आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होने वाली है। और अपने घर में जितने भी लोग हैं, ये एक ऐसा वीडियो जो आपके घर के व्हाट्सएप के ग्रुप में जाना चाहिए कि भैया तुम ये बिल्कुल बेसिक का वीडियो देखो, एटलीस्ट बेसिक अबाउट स्टॉक मार्केट हर किसी को पता लग जाएगा। लेट्स गो। स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के लिए आपके पास मेनली 4 तरीके आते हैं। पहले तरीके से शुरुआत करते हैं, एकदम बेसिक से लेके एडवांस लेवल आपको सिंगल वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहला तरीका होता है इन्वेस्टिंग करना। इन्वेस्टिंग का मतलब यह हुआ कि आपने अपना पैसा लगा दिया है एक लंबे समय के लिए। अभी लंबे समय का मतलब क्या होता है? मिनिमम टू मिनिमम 1 ईयर प्लस आपका टाइम होराइजन है जिसके लिए आपने यहां पे इन्वेस्ट कर दिया है। यूजुअली जब भी हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि आपने 5 साल के ऊपर के टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है। पर टैक्सेशन के रूल के अकॉर्डिंग जैसे ही आप 1 साल से ऊपर इन्वेस्ट कर देते हैं स्टॉक मार्केट में, आपको लॉन्ग टर्म टैक्सेशन लग जाता है और उसे हम इन्वेस्टिंग का पार्ट मान लेते हैं। इन्वेस्टिंग करना, इन्वेस्टिंग करने के लिए आपके पास 2 तरीके आते हैं। पहला कि आपने जाके डायरेक्टली कंपनी के शेयर्स बाय कर लिए। अभी शेयर्स क्या होता है? देखिए, जो भी आपको इक्विटी मार्केट की टर्म समझ नहीं आती है उसे हिंदी में कन्वर्ट कीजिए, वो टर्म आपको अपने आप समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, शेयर को हिंदी में मतलब क्या होता है? हिस्सा। जब आप किसी कंपनी का एक हिस्सा बाय कर ले, उसे पैसा देके, बस वही होता है कि आपने उस कंपनी के शेयर बाय कर लिए। हो सकता है आपने 1 डिवाइड बाय 1 करोड़ इतना सा हिस्सा बाय किया किसी कंपनी का, पर जितना भी आपका हिस्सा हो उस हिस्से को ही हम बोलते हैं शेयर्स, और इक्विटी जो आप कहना चाहो कह सकते हो। सेकंड, पहला तो हो गया कि आपने डायरेक्टली कंपनी के शेयर बाय कर लिए। सेकंड हो गया कि आपने म्यूचुअल फंड बाय कर लिया। अब म्यूचुअल फंड का मतलब क्या हुआ? म्यूचुअल मतलब हम सबका, फंड मतलब इन्वेस्टमेंट। जब आप और हम सब मिलकर अपने छोटे छोटे पैसे को मिला के किसी एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को दे जो हमारे बिहाफ में इन्वेस्ट करे। अब इन्वेस्ट कहां करेगा? अपने मैंडेट के अकॉर्डिंग। मैंडेट मतलब क्या? मैंडेट होता है किसी भी म्यूचुअल फंड का रूल। अगर उस म्यूचुअल फंड का रूल कहता है कि भैया मैं सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट करूंगा, तो वो सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा। डेट में तो डेट में, रियल एस्टेट तो रियल एस्टेट, गोल्ड तो गोल्ड, अगर इन सबका मिक्सचर तो इन सबका मिक्सचर। जो भी मैंडेट है, जब भी आपने एक प्रोफेशनल को हायर कर लिया है, उसे हम कह देते हैं म्यूचुअल फंड। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भैया प्रोफेशनल हमारे लिए क्यों मैनेज करेगा? क्योंकि वह आपसे 1% से लेके 2% की फीस चार्ज करेगा इस कंप्लीट फंड को मैनेज करने के लिए, जिसे हम कह देते हैं एक म्यूचुअल फंड के रूट के थ्रू इन्वेस्ट करना। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे कैसे आपकी जर्नी होनी चाहिए, डिफरेंट वेज में आपको कैसे कैसे आगे बढ़ना चाहिए, वो मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो बताने वाला हूं। पर सबसे पहले आप चारों तरीके समझ लीजिए जिससे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। पहला हो चुका है इन्वेस्टिंग। सेकंड तरीका आपके सामने आता है कि आप ऐसे स्टॉक में पैसा डाल दे जो आपको डिविडेंड पे करे। डिविडेंड मतलब जो भी कंपनी पूरे साल में पैसा कमाएगी, उसमें से एक हिस्सा कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी डिविडेंड के रूप में। यही होता है डिविडेंड पेइंग कंपनी में इन्वेस्ट करना। कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं। फॉर एग्जांपल, कोल इंडिया की डिविडेंड यील्ड है 10.36%। उसने रफली 24.25 रुपीस का डिविडेंड पे किया था और शेयर प्राइस था 234 का। इसी के साथ साथ ओएनजीसी, जिसका डिविडेंड पेइंग यील्ड है 6.8%, पावर ग्रिड 5.8%, एचसीएल टेक 4.3%, टेक महिंद्रा 3.89%, एनटीपीसी 3.7%, टीसीएस 3.5%, आईटीसी 3.24%। ये वन ऑफ द टॉप कंपनीज मैंने आपके साथ शेयर कर दी है जिनकी डिविडेंड यील्ड सबसे ज्यादा है। यहां पे आपको डिविडेंड पेइंग कंपनी में 2 पॉइंट समझने की जरूरत है। एक तो होता है डिविडेंड डिक्लेयर करने का अमाउंट, और दूसरा होता है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड डिक्लेयर किस पे होता है? फेस वैल्यू पे। सपोज करते हैं कोल इंडिया के शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए, मतलब जिस समय वो शेयर एकदम लिस्ट हो रहा था उस समय क्या थी एक शेयर की फेस वैल्यू? वो हो गई 10 रुपए। और कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया 100% का, तो मतलब उसने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है 10 रुपए का। पर अगर अभी आज की करंट की प्राइस चल रही है 230 रुपीज,
तो आपके लिए डिविडेंड यील्ड तो काफी कम हो गई है। समझा। मैं एक बार वापस इस कंसेप्ट को क्लियर करता हूं। सबसे पहला तो होता है कंपनी ने फेस वैल्यू के परसेंटेज वाइज कितना डिक्लेयर कर दिया। फेस वैल्यू के परसेंटेज वाइज कई बार कंपनी 100% 200% भी डिक्लेयर कर देती है, क्योंकि फेस वैल्यू कंपनी की बहुत कम होती है। इसलिए आपको फेस वैल्यू में कंपनी ने क्या डिक्लेयर किया है उसको नहीं देखना होता, आपको देखना होता है डिविडेंड यील्ड का रेशियो क्या है। डिविडेंड यील्ड का रेशियो क्या होता है, कितना डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया है डिवाइड बाय आज के दिन कंपनी की कितने प्राइस चल रही है मार्केट में। मतलब अगर मैं आज एक कंपनी का शेयर बाय करूंगा तो मुझे कितना रुपए देना पड़ेगा। सपोज करते हैं अभी हम रीसेंट एग्जांपल कोल इंडिया के लेते हैं और ये एक्चुअल फिगर है। कोल इंडिया ने 24.25 रुपीस का डिविडेंड डिक्लेयर किया, उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपए की। तो अगर फेस वैल्यू से कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा कि यार 200% से ऊपर का डिविडेंड हो गया है। पर जब आप डिविडेंड यील्ड का रेशियो निकालते हो तो आपके लिए सिंपल सा निकलता है 24.25 डिवाइड बाय 234 रुपीस, जो आज के दिन प्राइस चल रही है। जिस समय भी डिविडेंड डिक्लेयर होगा मल्टीप्लाई बाय 100, तो वहां पे आपका डिविडेंड यील्ड निकल के आता है 10.36% का, जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई होप आप समझ गए हो कि डिविडेंड वाली कंपनीज क्या होती है और उसमें इन्वेस्ट करने से रफली आपको पर एनम कुछ ना कुछ पैसा डिविडेंड के रूप में मिलता रहता है। यूजुअली ये सरकारी कंपनी होती है। अभी पिछले 2 सालों से सरकारी कंपनी एनी विच वेज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो ये आपको एक अट्रैक्शन का फिगर हो जाता है। पर कभी भी सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के ऊपर आपको इन्वेस्ट करना नहीं होता, क्योंकि ये एक धोखा होता है। कई बार हमें लग सकता है कि कंपनी डिविडेंड दे रही है, देखो कितनी अच्छी कंपनी है, पर आप एक चीज समझिएगा, स्टॉक मार्केट में जो न्यूज आपको पता है सभी को पता है। अगर कोई कंपनी डिविडेंड देने वाली है या आपको पता है और इसके लालच में आप उस कंपनी को बाय करना चाहते हो, तो वो जो डिविडेंड का प्राइस है वो ऑलरेडी उस कंपनी के शेयर प्राइस में इनरोल हो चुका है, अंदर आ चुका है। बिकॉज मार्केट बहुत स्मार्ट है। आप ये मत समझिए कि आपको ही पता चला है कि कंपनी डिविडेंड देने वाली है, दुनिया में हर किसी को पता है। अकॉर्डिंगली शेयर्स के प्राइस भी एडजस्ट हो जाते हैं। ये हो गया आपका सेकंड तरीका। अब हम चलते हैं थर्ड तरीके के ऊपर। थर्ड तरीका आपके लिए हो जाता है ट्रेडिंग। अब देखिए ट्रेडिंग क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझिए, आई एम वेरी श्योर आप में से हर किसी के पास में जहां पे भी आप रहते होंगे आजू बाजू में कोई दुकान होगी, पेटीज की होगी, चाय वाले की होगी, मैगी की होगी, कोई ना कोई शॉप होगी, किराने की शॉप होगी। उस शॉप वाले का काम क्या है, ट्रेड करना। एक माल को सस्ते में खरीदता है, थोड़ा सा मार्जिन ऐड करके बेच देता है, बस यही होता है ट्रेडिंग। और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का मतलब हुआ कि किसी शेयर में आपका पर्पस है कि उस शेयर को सस्ते में खरीदा, थोड़ा सा अपना मार्जिन या गेन ऐड किया और आगे बेच दिया। अब ट्रेडिंग के डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। पहला तरीका होता है ट्रेडिंग करने का इंट्राडे। यहां पे आप ट्रेड करते हो सिर्फ आज के दिन के लिए, आज के कुछ घंटों के लिए, आज के कुछ सेकंड के लिए, आज के कुछ मिनट के लिए। मतलब जब आपने किसी शेयर में ट्रेड ले लिया है, उस शेयर को परचेस कर दिया या फिर सेल कर दिया है, पर वो जो सौदा है आपका उसे आप आज ही काट के जाएंगे, कल के दिन कैरी ओवर नहीं करेंगे। आपको ओवरनाइट रिस्क, मतलब जब मार्केट बंद हो जाएगा और कल सुबह खुलेगा, ये जो बंद होने से लेके खुलने तक का समय है, ये जो ओवरनाइट आ रही है, एक रात आ रही है, इसका रिस्क आपको नहीं चाहिए। तो ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, जहां पे आपने ट्रेड सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए लिया है, एक दिन आपका मैक्सिमम टाइम होराइजन हो जाता है। सेकेंड ट्रेडिंग का तरीका आता है स्विंग ट्रेडिंग, जो मुझे पर्सनली फॉर बिगनर्स एंड स्टार्टर्स बहुत पसंद है। यहां पे आपका पर्पस होता है एक पर्टिकुलर स्विंग को कैप्चर करना। एक स्टॉक जो 100 रुपए से लेके 130 रुपए तक जाने वाला है, आपको पूरा ये 100 रुपए से 130 रुपए कैप्चर करने का टारगेट ही नहीं है। आपका ये टारगेट है कि जब ये ऑलरेडी कंफर्म हो गया कि भैया ये स्टॉक अप ट्रेंड में है, आपने कहीं पे बीच में एंट्री ली, फॉर एग्जांपल 110 पे, और 118 पे ही एग्जिट कर दी। मतलब जो एक कंप्लीट स्विंग हो रहा है, इस स्विंग के एक पार्ट में आपने एंट्री ली और एग्जिट कर ली। एक पर्टिकुलर स्विंग को कैप्चर करने के लिए आपने काम किया, उसे हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। यहां पे आपका टाइम होराइजन हो जाता है 7 दिनों से लेके 21 दिन के बीच का, ये रफली आपका टाइम होराइजन होता है। कई बार स्विंग ट्रेडिंग का आपका टाइम होराइजन 2-3 दिन भी हो सकता है। कुछ आपकी स्पेशल अपॉर्चुनिटीज आ रही हो तो उसे भी हम स्विंग ट्रेडिंग का पार्ट मान लेंगे। थर्ड एंड फाइनल टाइप ऑफ ट्रेडिंग होता है पोजिशनल ट्रेडिंग। यहां पे एक कंप्लीट पोजीशन को आप मेंटेन करते हो कंपैरेटिवली बड़े टाइम होराइजन के लिए, जो हो सकता है आपके लिए 3 हफ्तों से लेके 3-4 महीनों तक का समय, जहां पे आपने पोजीशन बना ली है, एक कंप्लीट ट्रेड ले लिए थोड़े से लंबे टाइम होराइजन के लिए। ये इन्वेस्टिंग नहीं है। इन्वेस्टिंग जब भी आप 1 साल के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो हम उसे इन्वेस्टिंग कहते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग होता है कि आपने अपनी एक पोजीशन बना दी है थोड़े से लंबे टाइम होराइजन के लिए, तो इसे हम कह देते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। ये हो गया है आपका स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने का तीसरा तरीका, ट्रेडिंग। चौथा तरीका और बहुत ही इजी तरीका, अगर कोई बिगिनर है वो सबसे पहले तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अपना पैसा मैनेज करवा सकता है, अपने गोल्स को मैनेज कर सकता है, बहुत अच्छी बात होगी। साथ ही उसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका आता है जिसे हम कहते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब भी कोई एक नई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो रही होती है, पहली बार अपने शेयर्स को लेकर आती है स्टॉक मार्केट में, और आप वहां पे ट्रेड करते हो, इन्वेस्ट करते हो, यह आपका तरीका हो गया है IPO मार्केट में काम करने का।
सबसे बेस्ट ये होता है कि आईपीओ मार्केट में जो भी कंपनी है जो आपको लिस्टिंग पे एक स्कोप दे रही है, तो आपने उस कंप्लीट कंपनी में अलॉटमेंट के लिए अप्लाई कर दिया है। अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है, जैसे ही उस कंपनी की लिस्टिंग होती है आप उसको एग्जिट करके निकल जाते हो, दैट्स इट। इसे कहते हैं आईपीओ मार्केट में काम करना। अगर अलॉटमेंट के बाद आपका जब वो शेयर लिस्ट हो जाता है, लिस्ट होने के बाद भी आप लंबे समय के लिए उस शेयर को होल्ड करते हो, तब तो वो एक इन्वेस्टिंग का पार्ट हो गया, वो एक कंप्लीट डिफरेंट माइंडसेट हो गया। पर सिर्फ और सिर्फ प्योर आईपीओ मार्केट में काम करना ये होता है कि अलॉटमेंट मिलना, मिलते ही जैसे ही शेयर लिस्ट हुआ, चाहे प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, हमें वहां पे जल्दी से जल्दी निकलना है और अपने गेन को या फिर लॉस को बुक करके निकल जाना है। अगर आपको बेसिक्स भी पता है आईपीओ मार्केट की और बेसिक सिलेक्शन भी आप कर लेते हो, यहां पे आपके सक्सेस का रेशियो काफी अच्छा होने वाला है। स्पेशली आज के दिन में इक्विटी मार्केट में काफी सारी कंपनी आती है, जो नई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना चाहती है, छोटी साइज के आईपीओ होते हैं, इंटरेस्टिंग आईपीओ होते हैं, वहां पे आपके लिए पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है। आई होप अभी तक का बेसिक का वीडियो आपको मजा आ रहा होगा। अगर मजा आ रहा है तो लाइक करके मुझे बता दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसा ही कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाएगा। अगर आप प्रॉपर इन्वेस्टिंग में, म्यूचुअल फंड्स में हमारी टीम की कोई हेल्प चाहते हैं तो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आप बिगनर है और स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं तो इन 4 तरीके से आपका सबसे अच्छा तरीका होता है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना, जहां पे आपने एक प्रोफेशनल को हायर कर लिया है जो आपके लिए फंड्स को मैनेज कर रहा है, आपके गोल्स को प्रॉपर्ली इंश्योर कर रहा है कि आप वहां तक रीच करेंगे। सेकंड आता है आपके लिए आईपीओ मार्केट में काम करना। थर्ड आता है आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग करना। फोर्थ आता है आपके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग की तरफ जाना। कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग से स्टार्टिंग नहीं होती है, दिस इज टुवर्ड्स द लेटर रेंज। और इंट्राडे ट्रेडिंग के बाद आपके लिए आता है कुछ अलग चीज जिसे हम कहते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस। कई बार काफी सारे लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन से अपने स्टॉक मार्केट का करियर स्टार्ट करते हैं। ये वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक हो सकती है। इनिशियली आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बाद ही इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस की तरफ अट्रैक्ट होना है। आई होप आप समझ रहे होंगे। आप में से कुछ लोग बोलोगे आनंद एफएनओ के बारे में थोड़ा सा बेसिक तो सेट कर दो, तो चलो मैं बेसिक इसी वीडियो में आपके लिए सेट कर देता हूं। देखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शंस दोनों के दोनों होते हैं आपके लिए डेरिवेटिव। यहां पे मुझे पता है कि मैं अकेला बात कर रहा हूं और आप सुन रहे हो, पर मेक श्योर कीजिएगा कि आप एक नोटबुक लेके साथ में बैठे, बिकॉज बेसिक से हम बात कर रहे हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल, जहां पे मैं आपसे बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाके आपके डाउट्स को क्लियर कर रहा हूं और धीरे धीरे आपके लिए बिल्डिंग बोर्ड बना के एक मास्टर क्लास के रूप में एक कंप्लीट सेशन आपको मिल रहा है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप नोट साथ में बनाते जा रहे हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते हैं डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव क्या होता है? एक ऐसी चीज जो अपनी वैल्यू डिराइव करे किसी और चीज से। फॉर एग्जांपल, आपका क्रेडिट कार्ड होता है और आपके पॉइंट्स होते हैं। आपके पॉइंट्स डिराइव होते हैं कितना आपने क्रेडिट कार्ड को स्वाइप किया या फिर यूज किया। उसी तरीके से फ्यूचर एंड ऑप्शंस डेरिवेटिव होते हैं जो अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं या तो इंडेक्स से, इंडेक्स यानी कि निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इन सब से, या फिर वो अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं किसी ना किसी स्टॉक से। तो ये हो गया है आपके लिए सिंपल लैंग्वेज में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक डेरिवेटिव होते हैं और डेरिवेटिव की वैल्यू आपको क्लियर हो गई है। अब यहां पे फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, इसे समझते हैं। फ्यूचर ऑप्शन पे जाने से पहले आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट समझना पड़ेगा कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सपोज करते हैं आपने और हमने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि 1 महीने बाद चाहे टमाटर के प्राइस मार्केट में कुछ भी चल रहे हो, आप मुझसे 1 किलो टमाटर खरीदोगे 40 रुपए पर केजी के भाव पे। तो ये हो गया हमारा एक कस्टमाइज्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड मतलब आने वाले समय के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, 2 पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट किया। हमेशा कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2 पार्टीज की रिक्वायरमेंट है। ये कस्टमाइज है कि आपने और हमने बैठ के साथ में अपनी कंडीशंस को डिसाइड किया है। तो ये हो गया है आपके लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर्स क्या होता है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो एकदम स्टैंडर्डाइज हो जाए। मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई से भी 2 पार्टीज आके काम कर सकती है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, सब कुछ पहले से सेट है, प्री डिफाइंड टाइम होराइजन के लिए, सारे बेसिक्स क्लियर हो रखे, एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आके आप ट्रेड कर सकते हैं। तो उसे हम कह देते हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शंस क्या होता है? ऑप्शंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो भी उस ऑप्शन में इन्वेस्ट करता है उसे एक राइट मिलता है, ऑब्लिगेशन नहीं, राइट मिलता है कि उस पर्टिकुलर ऑप्शन को वो एक्सरसाइज कर सके। वो बाय करने का भी ऑप्शन हो सकता है, सेल करने का भी ऑप्शन हो सकता है। अगर बाय करने का ऑप्शन है तो हम उसे कहते हैं कॉल, सेल करने का ऑप्शन है तो हम उससे कहते हैं पुट। ये कंप्लीट एक्सरसाइज करने के लिए, कंप्लीट पावर के लिए हमें एक प्रीमियम पे करना पड़ता है जिसे हम कहते हैं प्रीमियम। फॉर एग्जांपल, आपने पर्टिकुलर शेयर, सपोज करते हैं अभी एसबीआई का प्राइस 600 रुपए चल रहा है। आपकी इच्छा है कि आपको एक ऑप्शन मिलना चाहिए कि 1 महीने बाद आप एसबीआई के शेयर को 600 रुपए में बाय कर सके, चाहे एसबीआई का प्राइस 700 चल रहा हो या फिर 1000 रुपए चल रहा हो। तो यहां पे आप बाय करेंगे कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन आपको राइट टू बाय दिलाता है।
अगर आपको लगता है एक महीने बाद भी कि हाँ यार मुझे यहां पे फायदा होगा 600 रुपए में एसबीआई को बाय करने से, तो फिर आप एक कॉल ऑप्शन बाय कर लोगे एसबीआई का 600 रुपए का। चाहे मार्केट में प्राइस कुछ भी चल रहा हो, आपको वहां पे एक राइट मिल चुका है कि आप कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हो और एसबीआई को 600 रुपए में बाय कर सकते हो। अब आप इस ऑप्शन को एक्चुअली एक्सरसाइज कब करोगे? अगर आपके एसबीआई की प्राइस 600 रुपए से ऊपर हुई तब तो आप एक्सरसाइज करोगे। अगर 600 रुपए से कम हुई तो आप बोलोगे छोड़ जाने दे यार, मैं क्यों एक्सरसाइज करूं, जब मार्केट में मुझे 550 रुपए में एसबीआई ऑलरेडी मिल रहा है तो मैं तुझसे क्यों बाय करूं। मैं तो सीधा मार्केट में जाऊंगा और बोलूंगा चल भाई मुझे एसबीआई दे दे 550 में, मुझे 550 में मिल जाएगा। तो ये हो गया है आपके लिए ऑप्शंस। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आप समझ चुके हो, फ्यूचर समझ चुके हो, ऑप्शंस आप समझ चुके हो। यहां पे आपको राइट मिलता है, ऑब्लिगेशन नहीं मिलता। इस राइट को परचेज करने के लिए आपको एक प्रीमियम पे करना पड़ता है। हर एक ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है, जैसे कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है ट्यूसडे को, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है वेडनेसडे को, निफ्टी की एक्सपायरी होती है आप सभी के लिए थर्सडे को, और जितने भी स्टॉक ऑप्शंस होते हैं उनकी एक्सपायरी होती है मंथ के आखिरी थर्सडे को। जितने भी निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वीकली भी ट्रेड होते हैं, मंथली भी ट्रेड होते हैं। अगर स्टॉक्स में आपको ऑप्शंस में काम करना है तो वहां पे सिर्फ आपको एक महीने के ऑप्शन का ऑप्शंस मिलता है, उसके अलावा आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि अगर मैं किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहता हूं या फिर ट्रेड करना चाहता हूं तो किस बेसिस पे ट्रेड करूं? या तो मैंने किसी की भी रैंडमली टेस्ट सुन ली जिसके बेसिस पे मैं काम कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। आपको वहां पे यूज करना होता है फंडामेंटल फिल्टर्स और टेक्निकल फिल्टर्स। फंडामेंटल फिल्टर्स आपके लिए होते हैं ऐसे फिल्टर्स जो आपको उस कंपनी की बैलेंस शीट से, कंपनी के रेशियो से, कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से, कंपनी के मैनेजमेंट को स्टडी करके पता चलता है। टेक्निकल फैक्टर्स होते हैं जहां पे आप किसी चार्ट को, किसी इंडिकेटर को, प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन को, चार्ट के पैटर्न को स्टडी करके वहां पे कोई ना कोई काम करने की कोशिश करते हो। एज अ रिटेल इन्वेस्टर मेरा पर्सनली स्ट्रांगली मानना है कि आपको हमेशा चूज करना चाहिए फंडामेंटल प्लस टेक्निकल का कॉम्बिनेशन। अगर आप सिर्फ फंडामेंटल के बेसिस पे काम करेंगे तो हो सकता है कि जब तक किसी भी कंपनी का फंडामेंटल्स चेंज हो उससे पहले कंपनी का स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा अपसाइड और डाउनसाइड में ऑलरेडी चेंज हो रखा है। अगर आप सिर्फ टेक्निकल्स पे काम करेंगे तो कई बार लो क्वालिटी स्टॉक, जिन्हें मैं पर्सनली बोलता हूं चिट्टर पिट्टर स्टॉक, जिसे टेक्निकली बोला जाता है पेनी स्टॉक, वो आपके हाथ में लग जाएंगे अगर आप प्योरली टेक्निकल्स के बेसिस पे काम करोगे। जब आप इन दोनों को मिला दोगे तो आपके सामने एक परफेक्ट बेसिस हो चुका होगा स्टॉक सिलेक्शन का। फाइनल पॉइंट आज की वीडियो का हम रखेंगे कि किसी में भी काम करने के लिए आपको चाहिए होती है स्ट्रैटेजी। हर एक स्ट्रैटेजी, चाहे आपकी कोई सी भी स्ट्रैटेजी, उसमें दो चीज आपको हमेशा इंश्योर करनी चाहिए। अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है, बिना स्ट्रैटेजी के आप काम कर रहे हो स्टॉक मार्केट में, ये तो वही हो गया कि आप एक ऐसी कार चला रहे हो जिसका ब्रेक नहीं है। कहां पे ब्रेक लगना चाहिए आपको पता नहीं है, कौन सी कार है आपको पता नहीं है, आप बस आंखें बंद करके किसी भी कार में बैठ गए हो। आपको जाना है कोटा से दिल्ली, आप रैंडमली गए स्टेशन पे और किसी भी ट्रेन में बैठ गए। हो सकता है कि आप एक्चुअली दिल्ली पहुंच भी जाओ, पर उसके चांसेस क्या है? शायद 1% 2%। पर अगर आप चाहते हो कि मैं दिल्ली ही पहुंचूं तो आपको दिल्ली वाली ट्रेन में बैठना पड़ेगा, वरना हो सकता है आपको जाना है दिल्ली, आप रैंडमली बैठ गए हो कर्नाटका की ट्रेन में और पहुंच गए कर्नाटका में कहीं पे। इसीलिए आपको हमेशा इंश्योर करना है कि आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ काम कर रहे हो, ताकि जो आपका गोल है, जो आपका माइंडसेट है, आप अपने माइंडसेट तक, अपने एंड गोल तक पहुंच सके। स्ट्रैटेजी में दो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला इंपॉर्टेंट होता है उस स्ट्रैटेजी का क्या है सक्सेस का रेशियो, कितने परसेंट चांस है कि उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपने कोई ट्रेड लिया या फिर इन्वेस्ट किया तो आपको प्रॉफिट होगा, और कितना परसेंट चांस है कि लॉस होगा। आपको ढूंढनी चाहिए ऐसी स्ट्रैटेजी जिसका सक्सेस का रेशियो एटलीस्ट 40% या फिर उससे ऊपर का हो। सेकेंड, आपका क्या है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर इस स्ट्रैटेजी से आपने एंट्री ली तो कितना आपको प्रॉफिट होगा, और लॉस हुआ तो कितना होगा। ये लॉस टू प्रॉफिट का रेशियो हमेशा आपका 1:2 होना चाहिए। 1 रुपए के लॉस के अगेंस्ट में आपको 2 रुपए का प्रॉफिट हमेशा इंश्योर करना है। ये हो गया आपके दो बेसिक पॉइंट किसी भी स्ट्रैटेजी को चूज करते हुए। यहां पे थोड़ा बहुत आपको पर्सनलाइज की रिक्वायरमेंट होगी, पर ये आपका बिल्कुल बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट क्लियर हो गया है। क्या क्या तरीके होते हैं स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के, वो आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट, आप कौन सा टॉपिक चाहते हो कि मैं डिटेल में जाके कवर करूं? देखो, अब मैं ना इस चैनल पे ऐसे वीडियोस लाऊंगा जिसकी लेंथ होगी 20 से 25 मिनट की, पर वो एकदम मास्टर क्लास टाइप आपके लिए वीडियोस होंगे, बहुत हाई क्वालिटी वीडियो होंगे। तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हो। और अगर आप हमारी टीम के कोई भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए, इंश्योरेंस प्लान करने के लिए, टर्म हो चाहे हेल्थ हो, हेल्प चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लीजिएगा, पिन कमेंट को चेकआउट कर लीजिएगा, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।